गोरी गार्डन में तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसी 41 तरलाई कलां चौधरी इखलाक मेहरबान की ताजर बरादरी की खुसूसी दावत पर आमद के मौके पर न सिर्फ उन्होंने भरपूर खिताब किया बल्कि उनकी साथ आया हुआ जितना भी पैनल था उन सब ने अपने भरपूर खिताब में गोरी गार्डन के न सिर्फ मसाइल पर बात की बल्कि ये भी कहा कि मुस्तकबिल में वो कैसे इन मसाइल को हल करेंगे, जिस पर वहाँ मौजूद ताजर बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने कहा कि यही हमारे देरीना मुतालबे थे। जो पहले जितने लोग भी मुंतखब हुए हैं उन्होंने अपने वादे तो किए लेकिन अपना वादा वफा कभी नहीं किया और हमें खुशी है कि चौधरी इखलाक मेहरबान की शक्ल में हमें एक ज़बरदस्त लीडर देखने को मिला है और जिस पर हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे मुस्तकबिल में जितने भी मसाइल हैं उनको ना सिर्फ हल करेंगे बल्कि इलाके की फलाह बहबूद के लिए भी काम करेंगे। इस तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी इखलाक मेहरबान और दीगर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। और जो अपने ज़ाती वसाइल हैं उनको बुरोकार लाकर यहाँ के हमारी ताजर बरादरी की ताउन से जो रोड बनाई, इसके अलावा जितनी हमारी गलियाँ हैं ये हमने अपनी मदद आपके तहत पुख्ता की। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हमारी नज़र हमेशा से गवर्नमेंट की तरफ रही, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें लीगल और इलीगल के दरमियान ऐसे फंसा कर रखा कि आपको शायद एक निशिस्त में अपने मसाइल बयान करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन जनाब सदर, क्योंकि हम समझते हैं कि आपकी लिमिटेशन क्या है, आप क्या काम कर सकते हैं और क्या आपके स्कोप ऑफ वर्क में है, इसलिए हम आपसे बड़े मसाइल तो शायद आपके गोश गुजार तो कर सकते हैं, लेकिन उनको हल करने के लिए आपके साथ कोई दूसरी डिशेस हमें करनी पड़ेगी जहां हम गवर्नमेंट की सतह पर कोई मजीद जो हमारे रोड्स, पानी के बड़े मसाइल हैं वो हल हो सकें। लेकिन जो छोटे मसाइल हमारे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मिलकर आप हमारे साथ ताउन करेंगे। यहाँ कब्रिस्तान का आप जैसे समझते हैं कि यहाँ कब्रिस्तान कोई नहीं है, सोसाइटी को ऐसा उस तरीके से इंटरटेन नहीं किया गया और हमारी लिमिटेशंस, हम यहाँ के जो बासी हैं, जो कलील आमदन वाले लोग ज़्यादातर यहाँ मुकीम हैं, तो यहाँ कब्रिस्तान का एक मसला है, पानी, सुई गैस। तो जिस तरह आप समझते हैं कि सिर्फ लीगल इलीगल की वजह से सुई गैस हमारे तरलाई में तकरीबन हर जगह मौजूद है, लेकिन गोरी गार्डन में अभी तक ये जनाब जो हमारे मेहमान ग्रामी स्टेज पे बैठे हुए हैं, चौधरी इखलाक साहब चेयरमैन यूसी तरलाई, चौधरी वकास रशीद साहब वाइस चेयरमैन, चौधरी काशफ साहब, चौधरी नहीम मेहरबान साहब, राजा असद साहब, राजा फारूक साहब, राजा जहांगीर साहब और चौधरी मोहम्मद जशान साहब उम्मीदवार बराए जनरल काउंसिल, चौधरी शहबाज साहब के भाई, हम आपको गोरी गार्डन की तरफ से वेलकम करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब चौधरी इखलाक मेहरबान साहब उम्मीदवार बराए चेयरमैन, जनाब वकास रशीद साहब उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन और इनके पैनल को पेश की मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जिस खान के विजन के साथ स्टैंड लिया है, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो बिलखसूस आज की मीटिंग का मैं जो क्रेडिट है वो चौधरी रेहान नंबरदार साहब को और चौधरी खलील साहब को दूंगा कि जिन्होंने शॉर्ट नोटिस में ये सब लोगों को इकट्ठा होने का मौका दिया और हम सब एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सबको सलाम पेश करता हूँ
और दूसरा हमारे चौधरी साहब इखलाक मेहरबान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। मैं आपका जनरल कौंसल वार्ड नंबर 6 चौधरी मोहम्मद ईशान, मेरा सारा पैनल, मेरे चेयरमैन साहब चौधरी इखलाक मेहरबान, वाइस चेयरमैन चौधरी विकास, हमारे किसान कौंसलर चौधरी काशिफ बिलाल भाई तशरीफ़ लाए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप भाइयों को, बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इतने प्यारे मीटिंग का एहतमाम किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो तासब है हमें आप में कि भाई ये बाहर के लोग हैं, ये मुकामी लोग हैं, जो लोग यहाँ पर आबाद हो गए वो यहाँ के मुकामी हो गए, वो हमारे फैमिली मेम्बर हो गए। तो सबसे पहले तो अपने जहन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि भाई हम बाहर के लोग हैं, ये मुकामी लोग हैं। इंशाअल्लाह हम जो अपना जहन लेकर आए, जो जज्बात लेकर आए यहाँ पर, तो सियासत में, बल्दियात में आने का हमारा मकसद यही था कि जो हमारे लोकल सतह पर मसले हैं, मसाइल हैं, उनको उजागर किया जाए और उनको हल करने के लिए ऊपर सतह का उसको पहुँचाया जाए। हम अकेले अगर हम यहाँ मुतखिब हो जाते हैं तो हम अकेले फिर भी कुछ नहीं, आप हमारे बाजू बनेंगे, आप हमारा साथ देंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे गौरी गार्डन की बड़ी एक यूनिटी, एक मुतफिका एक टीम है जो फैसले करती है। तो ये पूरी टीम हमारी टीम में शिरकत करे, हमारा साथ दे। इंशाअल्लाह जो आपने यहाँ पर अपने मसले मसाइल बयान किए, ये पूरे यूसी के मसले हैं। मसले इसलिए हैं कि पहले जो पीपल्स पार्टी या नून की हुकूमत आई, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जो हमारे पहले मिनिस्टर कैड भी रहे हैं, नून के मुतखिब नुमाइंदे थे डॉक्टर तारक हसन चौधरी साहब, कि उन्होंने तो इस हल्के में एक ईंट तक नहीं लगाई। आपके सामने पहले उन्होंने बताया भी है कि यहाँ पे वर्मापुर था, उसके पास मैं खुद वहाँ पर उनके पास एप्लीकेशन लेकर गया, जिरगे की सूरत में गया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये मेरे पास में नहीं है, ये NIH वालों का काम है, नेचुरल हाजी वालों का। तो बात यह है कि इंशाल्लाह जहाँ तक हमारी ज़रूरत होगी हम आपका साथ देंगे और आपके हमें वोट और सपोर्ट चाहिए। और इंशाल्लाह आप हमें अपने शाना बशाना देखेंगे। किसी जगह पे आपको हमारी ज़रूरत पड़े, किसी टाइम पे चौधरी इखलाक मेहरबान साहब के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। तो आपकी हमें वोट की और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजा शहजाद दनियाल, हमारे बहुत ही प्यारे भाई चौधरी रेहान भाई, राजा अमीद सत्ती और राजा मुबशर सत्ती साहब और बाकी इनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब भाइयों को इकट्ठा किया। अब सीधे मौक़िफ़ की तरफ आते हैं। हम भी आपके अपॉइंटमेंट लेंगे क्योंकि हमने आपको बड़े गौर से सुना है और बड़ी खुशी होती है जब इस तरह की जगह पे जाते हैं जहाँ पे लोग आगे से बोलते हैं, अपने मसले मसाइल बताते हैं और जवाब मांगते हैं। तो यकीन माने कि खुशी होती है कि कम अज़ कम अल्लाह का करम है कि हमारी कौम में आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर तो बेदार हो रहा है कि कोई बंदा वोट मांगने के लिए या बात करने के लिए जाता है तो इतना शऊर तो आ गया है कि वो आगे से बात करते हैं। पहले की सियासत के चाचे साहब ने कह दिया है वोट पीपल पार्टी को डालनी है, बस उधर ही डालनी है, नून लीग को, ये ख़त्म हो गई है। भाई हमारे सब भाइयों ने गौरी गार्डन के मसले मसाइल बयान किए। भाइयों बात यह है कि हमारी तो आंखों के सामने 10 साल पहले यहीं से हम गन्नम काट के लेके जाते थे। ये नीचे जो आपका दरिया जा रहा है यहाँ पे मूलियाँ ठिप्पर और सारा कुछ तोड़े से थे। हमारे सामने आपका गौरी गार्डन आबाद हुआ है। सबसे पहली बात यह है पीपल पार्टी की हुकूमत थी जब गौरी का काम शुरू हुआ है, उन्होंने ये किया है जी कि ठीक है डीलर हजरात लगे हैं, पैसे देते जाओ, रोडें निकालते जाओ और प्लाट बनाते जाओ। देखिए जो स्टेट होती है उसका किरदार माँ का होता है और जो नुमाइंदे होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि इतनी बड़ी सोसाइटी बन रही है, इतने बंदे यहाँ पे आबाद हो रहे हैं, तो उनका ये काम है कि पहले से ही जब ये डेवलप होना शुरू हुई, बनना शुरू हुई,
हमारे जो ऊपर MNA MP जितने भी ऊपर मिनिस्टर जो भी बैठे हुए हैं, CDA के हुक्म है, उनको नहीं नजर आ रहा था कि ये जो लोग पेंशनों के पैसे इकट्ठे करके, मजदूरियों के पैसे इकट्ठे करके 5-5, 10-10 मरले के प्लाट ले रहे हैं, कल इनको बिजली कहां से देनी है, कल इनको गैस कहां से देनी है, कल इनकी गलियों सड़कों के जो मसाइल आएंगे वो कैसे हल कर रहे हैं। सबसे बड़ी नाअहली उन लोगों की है। ये आगे भाई साहब ने एक बात किया जी कि हमने दूसरे पैनल को भी बुलाना है और उनसे बात करनी है। बहुत जबरदस्त बात है, उनसे बात करें, उनको सुने, लेकिन एक बात को याद रखें कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें गुजर चुकी हैं और आपसे पहले भी, क्योंकि हम तो पूरे इन रहे हैं ना गोरी गार्डन में, आपसे पहले कई कमेटियां बनी, कई लोग थे, हजारों की तादाद में लोगों ने वहां पे चक्कर लगाए उनके पास, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ है। कोई आपके साथ झूठा दावा, कोई आपके साथ झूठा वादा नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि दोबारा आपके सामने आए तो शर्मिंदगी हो। मैं अब आपको अपनी फैमिली, अपने खानदान, बिरादरी की एक बात बताता हूं। हमारे पास इलेक्शन, चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने के लिए हर बंदा ख्वाहिशमंद होता है, मैं लड़ूंगा। या जब हम बैठे, हमने फैसला के लिए किया कि चौधरी इखलाक मेहरबान साहब को सिलेक्ट किया सब ने बैठ के कि आपने इलेक्शन लड़ना है, तो उसकी वजह क्या थी? आप ये चट्ठा बख्तावर में चले जाएं, कोस्टल सिटी है, इसी तरह आपकी तरह ही वो भी एक छोटा सा टाउन इन्होंने डेवलप किया हुआ है। आप वहां पे जाके देखें, सिर्फ कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली जाएं, वहां पे देखें, वहां पे लोगों से पूछें, वहां की मैनेजमेंट चेक करें, आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई यार ये इलाका सारा खुद ये मैनेज कर रहे हैं उस टाउन को। इस चीज को देखते हुए सारी फैमिली ने और हम सब ने ये तय किया है कि जिसका काम उसको साजे। ऑलरेडी इस चीज के ये इनको तजर्बा था, तो हमने कहा है आप आगे आए, आपको इन चीजों के तजर्बात हैं, तो आप ये करें। चौधरी तारक फजल साहब से 5 साल मियां नवाज शरीफ साहब के मुस्लिम लीग नून के दौर में वो MNA रहे हैं, तो हमने सुना है, हमने कई लोगों, उनके करीब लोगों ने भी कहा है कि मियां साहब उनसे पूछते रहे, कहते रहे कि चौधरी तारक साहब कोई काम हो, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऑल ओके, ठीक है, सब कुछ ठीक है जी, सब अच्छा। और आखिर में जब मियां साहब गए तो उन्होंने कहा तारक फजल चौधरी साहब कोई काम लोगों का कराया करो। मतलब वो खुद महसूस किया मियां साहब ने कि ये अपने हल्के का काम नहीं करवा रहे, एक पार्टी का लीडर ये चीज महसूस कर रहा है। ये बात एक। दूसरी बात, ये PTI की हुकूमत का 1-1.5 साल रहता था, वो उनकी हुकूमत खत्म हो गई यहाँ से वफाक से। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये 1.5 साल उनको मिल जाता, राजा खुर्रम नवाज साहब को मिल जाता, तो इस हल्के के वो कोई काम पीछे ना छोड़ते। ये मैं, और आखिरी साल ही उस हुकूमत ने काम करना था, लेकिन वो बात कैसी से हुकूमत चली गई। अब मैं दावा दे, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। सारी बातें तो मेरे भाई काशिफ बिलाल और नईम मेहरबान साहब ने कर दी, तो कुछ बातें नसीर साहब करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब भी कुछ करेंगे। क्या बात करेंगे, हम सारी बातें हम ही कर देंगे। मैं शॉर्टकट में 2 मिनट आपसे इजाज़त लेके कि लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम पूरी दुनिया में नाफिजुल अमल है, उसका मतलब ही यही है कि लोकल गवर्नमेंट का जो लोकल सतह के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और एक और बात है कि वो बड़ी मकबूला है कि किसी मसले का हल तब होता है जब उस मसले का पता हो, उसका 50% मसला हल हो जाता है। और इखलाक मेहरबान साहब अपनी स्पीच में ये कहेंगे, आने से पहले 1 घंटा पहले 4:30 बजे जब मेरी मुलाकात हुई इखलाक साहब से कि 5:30-6 आपने आना है दफ्तर, ये मरकजी इलेक्शन ऑफिस, तो इन्होंने कहा यार शम्स वहाँ पर जाना है, तो मसाइल क्या है? मैंने 3-4 जो मसाइल हैं बिजली के, गैस के, सारा उसके जवाब जो इन्होंने देना है वो ये खुद ही देंगे कि ये हमारा इलीगल टोन जिसको करार दे रहे हैं सारे, उसका क्या हल है।
इसके किस तरह हल मैंने करना है वो तो इखलाक सब खुद ही देंगे। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं तमाम लोगों का दिल की तह गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी एक चीज़ की यकीन दहानी इस पूरे पैनल को और बिलखसूस चौधरी खलील साहब को, चौधरी रेहान साहब को कराता हूँ कि जितने भी लोग हमारे पास यहाँ पे इस टाइम मौजूद हैं, इंशाल्लाह इनकी जानी माली सपोर्ट PTI के साथ है और इंशाल्लाह हम आपके पैनल के साथ जिस तरह का तावन जानी माली हो सका हम हर हाल तक इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं चौधरी इखलाक मेहरबान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुमताज़ साहब का, खुसूसन मेरे भाई चौधरी खलील साहब का कि आज यहाँ पे हमारे में तशरीफ़ लाए। मैं अपनी कैंपेन खन्ने में छोड़ के आज इस तकरीब में आया हूँ क्योंकि मेरा घर यहाँ पे है और मैं इस तकरीब का मेज़बान हूँ। मेरा ताल्लुक़ गली नंबर 2 गौरी गार्डन से है। राजा शहजाद साहब और गौरी गार्डन के सारे साथी तो जानते हैं, लेकिन आपको इसलिए तारुफ करा रहा हूँ कि मसला ये है कि बहुत अनगिनत मसाइल हैं यहाँ पे। किस किस मसले को बयान करेंगे? भाई अमीर सद्दी भाई, ठीक है, ये भाई आपने जैसे बताया कि हम गाड़ी में इसका स्प्रे किया, जैसे आपकी खिदमत हैं आप लोग ऑलरेडी माशाल्लाह अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों का साथ हमारे साथ आपने हमें यहाँ पे बुलाया है एतबार करके, एतमाद करके। इंशाल्लाह आपको इस पर जो है ना कोई नहीं होगा कि गलत बंदों को हमने एतबार किया है। मैं ज़रा तकरीर और इंसरा के मामला से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ठीक है, बात इंशाल्लाह वही करेंगे जो पूरी करेंगे, ठीक है। भाई ने एतमाद किया है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी खुशी होगी कि गलत बंदे का इंतखाब नहीं किया है। और ये भाई के मैं रेफरेंस से एक बात कर रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह हमारा तरलई थोड़ा दूर है, ठीक है ना, ये इंशाल्लाह भाई का ऑफिस हमारा इलेक्शन ऑफिस है। आपको कोई मसला मसाइल होगा, मेरे काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर, ठीक है ना, यहीं के मुकीम हैं। मेरे चाचा लोग वो पीछे चौधरी शादम साहब, चाचा शबीर हैं, मेरा भाई रेहान, ठीक है ना, ये सारे ऑलरेडी माशाल्लाह आप लोगों के यहाँ पे मसले मसाइल जो छोटे मोटे सुनते रहते हैं और यहाँ के मसले से वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे क्या लोगों को क्या फेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा, ठीक है ना, हर तरह के मामले में इंशाल्लाह हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है ना, आपको तरलाई नहीं आना पड़ेगा, इंशाल्लाह हम यहाँ पे आपके लिए आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। गौरी गार्डन वाले, कुछ के नाम आते हैं कुछ के नहीं आते हैं, लेकिन सबका बहुत शुक्रिया। नहीम मेहरबान ने माशाल्लाह बड़ी जज्बाती तकरीर कर दी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, वहाँ पे वो जो लोग बुलाते हैं मुझे, सवाए जनीजो कॉलोनी के या गौरी गार्डन में, सब जानते हैं भाई हमारे, तो वहाँ पे मेरी तारीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो मैंने मना किया यार मेरी तारीफ़ ना किया। तो आप लोग नए मेरे लिए मैं तारफ़ करवा दूँ, मैं इलियास मेहरबान का बड़ा भाई हूँ। वैसे मोस्टली लोग कहते हैं मैं छोटा हूँ। इलेक्शन 2013 का लड़े हैं वो, PTI में मैं ही उन्हें लेके आया। खान साहब के विजन को देख के, पुराना वास्ता है PTI से, उनका देख के सुन के उनको यहाँ पे खान साहब हमारे घर में आए थे सामने रहमान फार्म में, तो हमने ऐलान किया था PTI में। उस टाइम से साथ साथ चल रहे हैं। तो 12-13 साल में बाहर रह के आया, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में रह के आया। बल्दियात को बड़े करीब से देखा है। हमारे मुखालिफ कैंडिडेट है, पूछ लें भाई हमारे, वो भी हम तनकीद करने वाले नहीं हैं। तो मकसद है मैंने चीज़ों को बड़े करीब से देखा हुआ है और तकलीफ़ होती है इस सारा सिस्टम को देख के, और ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है। सेंसिटिव आदमी हूँ, तकलीफ़ ले लेता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, होना क्या चाहिए। यहाँ भाई ने बात की, यहाँ आ जाते हैं वो टैक्सी वाले, कुछ पता नहीं बोर्ड पे लगाने वाले। आपकी दुआ से मुझे सीट पे बैठाएं, जब वो आए उन्हें बंद कर दें। हम वो है साड़ा हक इत्थे रख, पानी दो, गैस दो, बिजली दो, पूरे टैक्स देंगे, सारा कुछ करेंगे। और ये लोग ऐसे ड्रामे के लिए आते हैं, कुछ लेने के लिए। यहाँ पे पत्ता चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये बंद हो जाएंगे काम सारे। उनका काम है हमें सर्विस देना। पहले
हम जगह हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, सौदा सल्फ के लिए टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हैं, जो लोग रिटर्न भरते हैं वो भी टैक्स दे रहे हैं। मेरे जैसा इतना चीज़ बंदा भी बहुत बड़ा टैक्स देता है। तो मैंने एक नाम मैंने देखा है, इधर बैठे नहीं हुए हैं, नसीर जीवा साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। NA52 में ये सदर भी थे और PTI को बड़ा मजबूत किया था उन्होंने। बाकी ये वकास भाई बैठे, खलील भाई बैठे, कब्रिस्तान के मामलात में इनसे बात करूँगा, इनकी जायदाद भी है। पानी के मामले में मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ भाई। पानी का एक गिलास दे सुना है 10 नेकियाँ मिलती हैं। तो वो भाई ने कहा यहाँ कोई पैसे नहीं देगा। ये क्या भाई का नाम क्या है, 3 मरले जगह, क्या बात है भाई कि 3 मरले ज़मीन दे देना, यहाँ बोर करवा लो। गवर्नमेंट तो यहाँ आए नहीं ना कोई बोर करवाए यहाँ पे। तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ 170 की 170 पढ़नी चाहिए। जब भी शुरू करें 25% मुझसे ले लें। और मैं आपको एक बात बताऊं अपने बारे में, बाकी तारीफ करवाता हूं कि मेरी ज़बान से लोग बात निकलवाते हैं और कहते हैं तुमने ये की थी, और मुझे वो करनी पड़ती है। यानी ये नहीं कि मैंने बात कर दी और बस जी वो जैसे सियासी लोग होते हैं। सामने रहमान फार्म है, बहुत जल्दी मेरा घर बन रहा है, वहाँ पे आपका पड़ोसी हो जाऊंगा। मेरे 2 भाई चौधरी इश्तियाक मेहरबान एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट अटारनी रहे हैं और इलियास मेहरबान वहाँ रह रहे हैं। काम नहीं होंगे आप उनका रास्ता बंद कर सकते हैं। मेरा भी फैमिली खानदान में वकला हैं बहुत ज़्यादा। इन मसाइल को हम रेट की सूरत में भी लेके जाएंगे। माशाल्लाह यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वफाकी मुतसिब के पास भी जाएंगे। नहीं करेंगे तो हाईवे बंद हो जाएगी। ये हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई ये नहीं है कि हम ये इल्लीगल सोसाइटी तो कहना ही नहीं चाहिए ना। हमारे XMNA साहब जो है वहाँ पे वो भी इल्लीगल जगह पे बैठे हुए हैं। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, उनके घर में गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। जो उनके घर है यहाँ होना चाहिए। आप लोग पता नहीं मुख्तलिफ जगहों से आए होंगे, हम यहाँ के लोकल हैं। हमारी बाउदाद की ज़मीनों पे ये सब लोग बैठे हुए। पार्लियामेंट हाउस भी वहाँ बना हुआ है, तमाम फैसिलिटी उनको दी जा रही है। हमने वहाँ पे माली का काम करना है और इंशाल्लाह ताला आपकी ताकत से, आपके वोट से आप देख लेंगे कि मैं कहाँ कहाँ पहुँच रहा हूँ, कहाँ कहाँ आपको लेके जा रहा हूँ, और मसला यहाँ रहेगा नहीं। और यहाँ पे घर बन गया, बेसिक ह्यूमन राइट्स है, घर बन गया, बिजली गैस तुमने देनी है भाई। यहाँ मैं देख रहा था एक धरना हुआ था फैजाबाद में, रोड बंद हो गए थे, सारी ट्रैफिक, मैं भी 2-3 दफ़ा फंसा हूँ यहाँ से जा रही थी। इस सरकार को हम कहते हैं, हम 500-100 रुपये भी लेते हैं ना उनसे, वो सारे दे देते हमें। ये रोड हम लुक वाली भी कर देते, तारकोल की कुछ भी, लेकिन आप लोगों ने उनको एज ए मेहमान सलूक किया, बल्कि रास्ते में पार्किंग कम कर दी कि यार ये लोग आराम से अपने घरों को चले जाए। फ़ायदा किसको पहुँच रहा था? गवर्नमेंट को। एक पैरेलल रास्ता चल पड़ा था। तो भाई मैं जो बात, ये साजिद रहमान साहब, मेरे भाई इश्तियाक मेहरबान साहब, इलियास मेहरबान साहब, ये तो यहाँ बैठे हैं। ये वकास की पूरी फैमिली यहाँ बैठी है आपके पास। अटक पंप ये भी है, और एक अटक पंप ऊपर है। मेरे बड़े भाई हैं अशफाक मेहरबान साहब, वो वहाँ बैठे होते हैं, साथ ही उनका ऑफिस है। यानी कि हमें पकड़ना कोई मसला नहीं है। मुखालिफ कैंडिडेट को कहाँ से पकड़ेंगे आप, हमें नहीं पता है। वो कहानियाँ भी सुना देंगे, स्टोरियाँ भी सुना देंगे। बाकी आपकी ताकत, आपका वोट हमें चाहिए। और मैं कोई ऐसा ऐलान नहीं कर, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐलान भी किए हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नहीं तो ये मामला तो मेरा शौक है। और एक और मैं बात करता हूँ, अगर इस बोर में इतना पानी आ जाए कि वो पूरे इलाके को सैराब करे, इसको तरलाई जाने में सारा बोर में करवा दूँ। हमारे तरलाई के बासी बड़े प्यासे हैं, तरलाई के लोग बहुत प्यासे हैं जी। मैंने अपने, हमारे जंगीर भाई हैं, पहले पानी की सप्लाई का काम करते, साजिद रहमान साहब ने जगह दी थी, उनकी मेहरबानी है। मैंने कहा इस पे काम करें यार, पानी तो अंदाज़ा नहीं है ना, जो बंदे बैठे हैं यहाँ पे स्कॉलर टाइप, उन्हें पता होगा पानी यार किसी को देना ये तो
बहुत बड़े सवाब का काम है। और अल्लाह ने मुझे इतना दिया हुआ है, मुझे नहीं है वो कुर्सी का। मैं जहाँ रह रहा हूँ एज ए हॉस्टल सिटी चेयरमैन भी, मैं 5000 स्टूडेंट वहाँ रहते हैं, कोई 100-150 फैमिली भी रहती है। नहीं जानते हैं आप, चले जाए एक दिन सर्वे कर लें उन बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, नीडी स्टूडेंट के लिए क्या कर रहे हैं, और वहाँ पे जो फैमिलीज हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। इलियास मेहरबान स्कूलिंग का भी काम कर रहे हैं, उन्हें मैं कहूँगा गौरी गार्डन में भी एक ब्रांच खोल लें इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे एक ब्रांच एजुकेशन लें आप लोग। रोड की सफाई सुथराई, ये MCI यहाँ को घूमती फिरती नजर आएगी आपको। मैंने पता किया, पता नहीं कितने लोग हैं वहाँ पे भर्ती हुए तनख्वाहें ले रहे हैं, यहाँ कभी भी नहीं आए होंगे। यार हम कोई इंडिया में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, जैसे वो सामने फार्म हाउसेस बने हुए हैं, जैसे बर्मा टाउन बना है, खन्ना बना है, तरलाई बना है, उसी तरह गौरी टाउन भी है। लिख देना जी ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटी, क्या भाई ये कौन लिखने वाला है? वो एजुकेट नहीं है, वो उस सीट के काबिल नहीं है, उसको उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए, ये जो बात करता है। मैं एक छोटे से टाउन में, वहाँ मेरी रहाइश भी है, तो वो एक दफ़ा मैं गया तो पता नहीं नाम था रॉयल एवेन्यू, क्या नाम रखा हुआ, तो उन्होंने कहा जी ये इलीगल हो गया। मैंने कहा ये इलीगल हो गया है, ये जी पता नहीं वो जो नोटिफिकेशन भी होता है CTA का, तो ये यहाँ पे मीटर नहीं लग सकता। मैं चला गया SDO के पास, एक्सिट के पास, मैंने कहा मुझे खसरे बताओ, इस खसरे पे एक भी मीटर लगा होगा तो मैं लगाना पड़ेगा मेरा। उंगली से कह देना गौरी टाउन, मतलब ये मौजूद है यहाँ पे, खन्ना होगा, गांधिया होगा, तरलाई खुर्द होगा, ये उस मौजे में कोई मीटर नहीं लगा हुआ है, आप नहीं लगाएं जी हमें। अगर मीटर लगे हुए हैं तो क्यों ना लगाएं? गैस यहाँ से गुजर रही है, कहाँ जा रही है? इधर गैस मिलनी चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह आप हमें इलेक्ट करें, हमें वोट दें, हमारे लिए निकले भी, हमारे लिए निकल वोट भी हासिल करें। और ये मामला तो कुछ भी नहीं है, हम ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं। सामने रहमान इनक्लेव बनाया हमने, वहाँ पे तमाम सोचते हैं वो कैसे बनाए, उसकी भी एक स्टोरी है। 4-5 साल लग गया NOC लेने के लिए। ये जो कहते हैं ना NOC ले गए घर के लिए फलां के, भाई क्या NOC की क्या बात कर रहे हो आप लोग? मेरा शनाख्ती कार्ड देखो, मैं पाकिस्तान को हूँ, मेरा काम करो, नहीं करोगे हम करवा लेंगे। अभी कुछ दोस्त आए हैं, मैंने भी देखी है वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट पे देखा है मैंने कि वोटर लिस्ट पे देखा है कोई खन्ना में वोट चला गया है, कोई गोरी गार्डन में चला गया है, तुरलाई खुर्द में चला गया है, चकशदाद में चला गया है। मेरे बंदे के पेपर रिजेक्ट हो गए कि आपने ये जो आपका गवाह था ये पता नहीं दूसरी यूसी का, वो काउंसिलर नहीं बन सकते। मैं उन वोटर लिस्ट को देखने वालों से पूछता हूँ तुम्हारे लिए क्या सजा है भाई? तुम अंधे हो, तुमको इस सीट पे बैठना नहीं चाहिए जब तुम्हें पता ही नहीं है ये बंदा तरलाई में रहता है, उसका वोट नूरपुर शाम है, वो कभी आए नहीं यहाँ पे। मतलब ऐसी लिस्टें ऐसी बना दी है ना, जो भी कर रहे हैं कर लें, लेकिन आप भाई निकलेंगे जब वोट के लिए इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोग आएंगे, वोट करेंगे PTI को। हम खान साहब के साथ हैं, खान साहब का विजन आपको पता है, वो बंदा क्या कर रहा है इस मुल्क के लिए, गोलियां भी खा बैठा है। अभी उस गोली की वजह से तो वोट बनता है ना हमारा। पूरा पाकिस्तान में उसने कैंपेन की है अपनी ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के लिए। और मैं एक बात दिमाग में आई थी कि ये अलमिया है, आप कह रहे हैं उनको बुलाएंगे और उनका सुनेंगे, आप लोगों ने बहुत दफा सुन चुके हैं। राजा परवेज अहसन साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, डॉक्टर तारक फजल साहब MNA, हमारे मुस्तफ़ा खोखर साहब ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर, हमारे बुखारी साहब चेयरमैन सेनेट, और हमारे एक अदारे के जो DGIS हैं ज़हीरुल इस्लाम साहब कोटा, ये पठवार के थे, एक महल्ले के हैं। एक काम गिनवा दें, यानी कि सबसे आला ओहदों पे ये लोग रह चुके हैं। अभी क्या करना है इन्होंने, यानी कि ये वहां रह चुके हैं कि इनकी एक आधी कॉल या मैसेज ये इलाका पता नहीं क्या बन जाता है।
और आपकी दवा से इंदा गवर्नमेंट बहुत जल्दी आ रही है खान साहब की, हम वहाँ भी जाएंगे, आपके लिए काम करवाएंगे। यूसी लेवल पे कहते हैं इख्तियारात नहीं है तो इलेक्शन नहीं कराओ भाई, हमने इख्तियारात भी छीटे हैं इनसे। डीसी साहब, कमिश्नर साहब आपकी गलियों में होंगे, उनका काम ही यही है। ये नहीं कि जी इनके ये बंद कर दें, जी इनकी ट्रांसफ़र बंद कर दें, जैसे नसीर जंजुआ भाई कह रहे थे कि जी वो माल लगाए तो ट्रांसफ़र भी हो जाती है, ये क्या बात है। और इंशाअल्लाह ताला मैं कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करूँगा, डीसी साहब से भी करूँगा, ये ट्रांसफ़र अगर बंद है तो इसको खोलें और बाकी सारे मामला जो हैं लोगों के हल होने चाहिए। तो मेरे साथ एक नारा लगा दें, मुझे पता चले तरीके इंसाफ के लोग हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।